नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को ये वीडियो एक्शन बाय लोको पायलट ALP बिफोर लीविंग द लोकोमोटिव इन केस लोड या ट्रेन इज स्टेबल with locomotive attached or light engines is are shut down or stable। अगर स्टेशन में कोई लोड स्टेबल किया गया है तो लोकोमोटिव को छोड़ने से पहले LP के क्या कर्तव्य होते हैं उसके बारे में ये मैं बताऊंगा इस वीडियो में। इसके पहली वीडियो में मैंने लोड के सिक्योर करने के नियम बताए थे, वो पार्ट 1 थी। और इसमें लोको पायलट या LP अपने लोको को कैसे सिक्योर करेंगे इसके बारे में मैं बताऊंगा। ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। इसके बाद अगला वीडियो फिर मैं पार्ट 3 इसमें सेंड करूंगा, जिसमें अगर ब्लॉक सेक्शन में कोई यात्री गाड़ी को हमको किसी कारणवश स्टेबल करना पड़े तो उसमें क्या नियम फॉलो किए जाएंगे। तो ये स्टेशन पर किसी लोको को लोड के साथ या अकेला इंजन स्टेबल किया गया है तो एक LP और लोको पायलट को क्या कार्रवाई करना है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला काम, जैसे ये लोड, ये इंजन है, ये इतना भाग ये इंजन है और पीछे लोड स्टेबल कर दिया गया। यहाँ पर ये लोड स्टेबल है, इंजन अटैच है, अकेला भी है। तो सबसे पहला काम क्या करता है कि जो ALP होता है ये पूरे अटैच्ड लोड में, जो लोड अटैच है उसके फ्रंट से 6 वाहनों के ये हैंड ब्रेक को, कितने वाहन होंगे, 6 वैगनों के, 6 वैगन के हैंड ब्रेक को कस देगा। हैंड ब्रेक हमेशा क्लॉकवाइज में कसे जाते हैं। तो कसने के बाद अब इसको अपने इंजन को सिक्योर करना है। तो जब अपने इंजन को सिक्योर करते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, A9 और SA9 ये दोनों ब्रेक अप्लाई कर दिए जाते हैं। A9 से क्या होता है, पूरी गाड़ी में ब्रेक लगता है। तो यानी A9 जैसे अप्लाई किया जाता है तो पूरी गाड़ी में वैगन के जो हैंड ब्रेक हैं वो कसने के बावजूद भी एक ब्रेक और होता है A9, उससे पूरी गाड़ी में ब्रेक लग जाएगा। SA9 क्या है, SA9 से केवल इंजन में ब्रेक लगेगा। अब इसके बाद जो तीसरा ब्रेक अप्लाई किया जाता है इस लोको में वो होता है हैंड ब्रेक होगा या पार्किंग ब्रेक होगा। जो पार्किंग ब्रेक होता है वो 3 फेज इंजन के लोको में, इंजन में लोको में लगे होते हैं। तो अगर हैंड ब्रेक लगा है तो हैंड ब्रेक क्या है, हैंड ब्रेक का ये जो होता है ये हत्था और इसमें एक पिन लगी होती है, इसको बोलते हैं लॉक पिन। लॉक पिन को निकाल लेंगे और लॉक पिन से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये हैंड ब्रेक लगना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद में जब लास्ट टाइम आता है तो अगर लॉक पिन से नहीं अच्छी तरह से घुमाया जा सकता तो इसको पकड़ के क्लॉकवाइज इस तरीके से घुमाएंगे तो ये हैंड ब्रेक लग जाएगा। और इंश्योर कर लेंगे कि हैंड ब्रेक हमारा जो चैन लगी होती है ये चैन टाइट होनी चाहिए। हैंड ब्रेक से जहां भी चैन का प्रयोग हो रहा है वो चैन टाइट हो जानी चाहिए। हैंड ब्रेक लगाने से ये इंजन में ब्रेक पूरी तरह से लग जाता है। अब पार्किंग ब्रेक अगर है, ये पार्किंग ब्रेक का ये पुश बटन है, इस पुश बटन को जैसे हम दबाएंगे लाइट जलेगी और पार्किंग ब्रेक ये अप्लाई हो जाएगा। तो ये तो 4 तरह के ब्रेक जो दिए गए थे, इन ब्रेक को सबसे पहले अप्लाई कर देना है। ब्रेक अप्लाई करने के बाद फिर अगला काम क्या करना है, ये इंजन के आउटर मोस्ट जो व्हीकल है इनमें से लकड़ी का गुटका, एक इधर से एक इस साइड से, एक पीछे की तरफ इधर से एक पीछे की तरफ, और अगर ये वुडन स्किड या वुडन वेजेस कम पड़ रहे हैं तो इसकी डिमांड स्टेशन मास्टर से करेंगे और स्टेशन मास्टर इसको प्रोवाइड कर देंगे। तो अब हमने इंजन को अच्छी तरह से सिक्योर कर दिया है। हमने A9 ब्रेक लगाया, SA9 लगाया, हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक दोनों में से जो उपलब्ध है उसको लगा दिया।
और वुडन बेजल लगा दिया, और जो भी स्टेबल लोड था उसके फ्रंट के जो 6 वैगन थे उनके हैंड ब्रेक कस दिया। अब इतना कार्य करने के बाद भी जो भी हमने ये एक्शन लिया है, हैंड ब्रेक लगाए गए, वुडन बेजल लगा दिए गए, तो जो हमारे पास में लोको लॉग बुक होती है, ये पूरा लिया गया एक्शन लोको लॉग बुक में एंट्री कर देंगे। और अगर हमने पार्किंग ब्रेक लगाया है तो किस किस व्हील नंबर में लगाया है उस व्हील का नंबर भी हम उस बुक में लिख देंगे। इतना काम हमने पूरा कर दिया। अब अगर स्टेशन मास्टर या यार्ड मास्टर का कोई मेमो हमको मिलता है कि हमें लोको छोड़ना है, तो जब लोको को छोड़ने की स्थिति आती है और लोको बगैर स्टेशन मास्टर या यार्ड मास्टर के रिटन मेमो के लोको नहीं छोड़ना चाहिए। तो अब जब लोको छोड़ने के लिए हमें मेमो मिल जाता है तो लोको छोड़ने से पहले हम इंश्योर कर लेंगे कि हमारे A9, SA9 या हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक लगे हो। दूसरी चीज वुडन बेजेज ये लगे हो प्रॉपरली। तीसरी बात, जो भी फ्रंट का लोड है उसके हैंड ब्रेक कसे हुए हो। इतना इंश्योर करने के बाद जो भी चैन है हैंड ब्रेक की, जहां भी चैन, यहाँ भी पहियों के जो बीच में चैन ये होगी रिजर्वायर के पास, ये चैन चेक कर लेंगे। ये सब चेक करने के बाद इंजन को क्या करेंगे, इंजन को शट डाउन कर देंगे और उसकी बैटरी को ऑफ कर देंगे। इतना काम जब पूरा हो जाता है तो फिर साथ में ट्रेन मैनेजर और लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, सारे लोग स्टेशन मास्टर के ऑफिस में जाते हैं। ये सारा सिक्योर करने के बाद स्टेशन मास्टर ऑफिस में एक होता है लोड स्टेबल रजिस्टर। जो लोड स्टेबल किया जाता है उसके लिए एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। फिर उस रजिस्टर में उसके सारे कॉलम प्रॉपर भरे हो चेक करने के बाद, और फिर उस रजिस्टर में ट्रेन मैनेजर और लोको पायलट दोनों ज्वाइंटली उसमें सिग्नेचर करेंगे। और सिग्नेचर करने के बाद जो लोको की चाबी होती है और लोको लॉग बुक जो होती है, इन दोनों को लोको पायलट स्टेशन मास्टर को सौंप देगा। इतनी कार्रवाई की जाती है। किसी भी लोड को या इंजन को अकेले हमें स्टेबल करना है। इस परिस्थिति में इस तरीके से एक्शन लेना चाहिए और कार्य करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं केवल इतना ही बताऊंगा, और मेरी अगली वीडियो होगी जो इसका पार्ट 3 होगा, उसमें मैं बताऊंगा कि अगर ब्लॉक सेक्शन में कोई यात्री गाड़ी अगर स्टेबल की जाती है तो क्या कार्रवाई करना चाहिए। तो मेरी समझ में ये सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। और जो ये नियम लिए गए हैं वो कहां से लिए गए हैं, G&SR बुक जो हमारी 2024 की लेटेस्ट बुक है उसमें है। GR जो दिया है 5.23 का 3 का A, इस ए में लोको पायलट और एलपी के द्वारा क्या एक्शन लिया जाएगा पूरा इसमें दिया गया है। एक तो इस बुक से लिया गया है इसको रूल्स को। दूसरा, एक जेपीओ 24/1/2025 का सबसे लेटेस्ट जेपीओ है। इसका नंबर है 2024/TT-4/12/30। इस जेपीओ से जो लेटेस्ट रूल इस समय रेलवे बोर्ड के द्वारा गाइडलाइंस दी गई हैं उससे इन नियमों को लिया गया है। तो आप इन नियमों को समझने के बाद GR का 5.23 का 3 का A इसको भी देखें, और साथ में जेपीओ नंबर 2024 ये जो नंबर दिया है 24/1/2025 का भी देखें। तो अन्य चीजें और जो क्लियरिफाइड आपको नहीं होंगी वो क्लियरिफाइड हो जाएगी। इस वीडियो में मैं बस इतना ही बताऊंगा, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।